हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। एंड मैं इस वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाऊंगी। ये क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, इसके बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एंड नोट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल, ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें होंगी तो ये बायोलॉजिकली सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई नई ऑफ स्प्रिंग बनेगी, किससे? जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो पहले से ही मौजूद ऑर्गेनिज्म है, उसी से नई ऑफ स्प्रिंग का बनना इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, reproduction becomes a vital process। ये बहुत ज़्यादा important process है, without which species can't survive। इसकी वजह से अगर ये ना हो तो कोई भी species survive नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी species हो, चाहे वो हम एनिमल में ले लें या ह्यूमन में ले लें या बैक्टीरिया में ले लें, एनीथिंग, या प्लांट्स में ले लें, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा और नई ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगी, जो पुरानी वाली होगी वो एक टाइम पे डिके होने लगती है, यानी उसका लाइफ स्पैन खत्म होने लगता है। तब क्या होगा? तब तो वो स्पीशीज ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके बिना कोई भी स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन। ये इंश्योर करना होता है कि जो स्पीशीज की जनरेशन है, आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, वो जो है आनी चाहिए और वो ओल्ड होती जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वो पीरियड होता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है। देखिए यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, बेबी टू ओल्डर। इसके यहाँ से यहाँ तक का जो वक्त होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। देखिए वही लिखा है, द पीरियड विच बिगिन फ्रॉम बर्थ एंड एंड विद द नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। हर स्पीशीज का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिप्रोडक्शन आर डिस्कस बिलो। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के, जो कि हमने नीचे स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट इंश्योर दैट जो दैट स्पीशीज आर कंटिन्यूड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ये हम लोग को इंश्योर करना होता है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो। ठीक है, तो अगर जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होगा तभी उसमें क्या करेगा, जेनेटिक वेरिएशन डेवलपमेंट होगा, लीड करेगा। अब जैसे किसी की जनरेशन में कोई पौधा है, अगर पौधे की बात करें, लंबे चल रहे हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन लंबे होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद होता है कि धीरे 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 उनकी क्वालिटी घटने लगती है, तो फिर वो चलने लगती है। अब जैसे किसी की फैमिली में देखते हैं, किसी की आंखें होती हैं भूरी होती हैं। ठीक है, तो भूरी भूरी भूरी, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी उनकी किसी फैमिली मेंबर की आंखें भूरी ना होकर ब्लैक हो जाए। फिर वो ब्लैक जब नया इंडिविजुअल बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ब्लैक से ब्लैक होने लगेगा। यानी आपने देखा, भूरी आंखों से ये ट्रांजिशन हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है ब्लैक आईज में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब था, दिस वेरिएशन इन जेनेटिक इज इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये इनहेरिटेड होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल। अगर जो है रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल। ठीक है, और अगर रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और अपोजिट सेक्स के, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आपने देखा, अगर ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल, अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जो टू पेरेंट्स है वो सेम सेक्स के नहीं होने चाहिए, अपोजिट सेक्स होने चाहिए, जैसे कि मेल एंड फीमेल। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स में क्या है, दो तरह का होता है। असेक्सुअल, जैसे अभी मैंने बताया,
2 इज सेक्सुअल। असेक्सुअल में वही आपको बताना है कि जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व है। देखिए, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और गैमीट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व किए बिना ही अगर जो है न्यू ऑफ स्प्रिंग बन रही है, सो दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो है फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई। सो द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होगी सिंगल पेरेंट से, ये तो आपको याद हो गया होगा। ये भी आपको याद हो गया होगा, विद एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसमें या तो गैमीट फॉर्मेशन हो या तो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और जो ऑफ स्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होगी जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब उनकी जेनेटिक में भी कोई भी उनमें वेरिएशन नहीं आएगा, और मार्फोलॉजिकली में भी उनके कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी सिमिलर होंगी। और ऐसे और क्या होगा, टू ईच अदर, एंड किसके जैसे होंगे, पेरेंट के, मतलब ये कह सकते हैं एकदम क्लोन, कॉपी बना लेता है। जैसे आपने कभी अमीबा वगैरह को देखा है, एक अमीबा होता है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता है, टू डॉटर सेल बना लेता है, एकदम सेम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरीके से। सो इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू, ये पेरेंट सेल इसमें डिवाइड हो जाएंगे टू में, दो में। ठीक है, टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल दे देते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज मोड रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, इसमें मतलब सेल डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम लोग इसमें दो ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड भी चलते हैं। अगर एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, अभी हम लोग एनिमल में देख रहे हैं, फिर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एनिमल में देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज अ फिशन होता है। फिशन क्या होता है, ये कॉमनली इसको हम लोग बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, किसमें फिशन जनरली किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था, मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई की बात हो रही है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी पार्टिसिपेट करते हैं इन फिशन में। ठीक है, जब आफ्टर अ ग्रोथ पीरियड, जब उनका ग्रोथ पीरियड के बाद की बात होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में। जब ग्रोथ पीरियड के बाद की बात होगी तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिट हो गया इनटू इंडिपेंडेंट, यानी दो में ऐसे बन गया। ठीक है, डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में। तो सम सिंगल सेल यूकैरियोट गो थ्रू बाइनरी फिशन वाया माइटोसिस। तब जब जो है कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जैसे ये प्रोकैरियोट्स में होता है, पर तब जो है जब ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिज्म ये स्प्लिट हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, तब क्या होता है, कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बाइनरी डिवीजन करते हैं वाया माइटोसिस। ठीक है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं टू इक्वल साइज डॉटर सेल में, और कॉमन इन बैक्टीरिया एंड सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल आपका होगा अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, देखिए बाइनरी फिशन हम लोग देखेंगे, एंड देन मल्टीपल फिशन देखेंगे। अमीबा की बात करेंगे। आपने यहाँ देखा ये पेरेंट अमीबा है, ये क्या है, पेरेंट अमीबा। अब पेरेंट अमीबा का देखिए ये इलोंगेट होने लगा, इसमें न्यूक्लियस भी इलोंगेट हुआ, उसकी सेल भी इलोंगेट हुई, उसमें जो साइटोप्लाज्म रहा वो भी इलोंगेट हुआ, सब कुछ खिंचने लगा। खिंचने के बाद अब देखो ये पूरा अलग अलग न्यूक्लियस आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन एंड साइटोप्लाज्म, डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का भी साइटोप्लाज्म का। अब यहाँ पर आपकी टू डॉटर सेल बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, अब मल्टीपल फिशन में देखो, ये पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा में सिस्ट बनता है। ठीक है, देखो अंदर सिस्ट, ये एक तरह का सिस्ट बना, और इसके अंदर बहुत सारे अमीबा हैं। ठीक है, फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा ब्रोकन सिस्ट, और ये रिलीज करेगा खूब सारे अमीबा,
दोनों में फर्क क्या है, मल्टीपल से मतलब हो गया मल्टीपल तरीके से बनाएगा, यानी सिस्ट फॉर्म होगा, देन ब्लास्ट होगा यानी ब्रोकन होगा, एंड देन खूब सारे अमीबा बन जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक से दो मतलब इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में आपका डिवीजन होता है, देन 2 डॉटर सेल होती है। अब दोनों में फर्क देखिए आपको यहाँ पे दिख गया है, लेकिन मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपके पास कंटेंट हो। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन, देखिए पहला क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस, आपने देखा था बाइनरी में कितने डॉटर सेल थे, 2, देखिए 2 लिखे हैं, ठीक है। मल्टीपल में बहुत सारे, मेनी, ठीक है। टाइम फॉर्मेशन इसमें कितना लगा, ये मतलब ये कैसा होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा बाइनरी फिशन, ठीक है। और आपका ये जो मल्टीपल फिशन है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचता है पेरेंट के लिए, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, कुछ भी बचा नहीं, पर इसे बचता है साइटोप्लाज्म, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपने पढ़ लिया फिशन, अब आप पढ़ोगे बर्डिंग। देखिए बर्डिंग आ गया, बर्डिंग का मतलब क्या होता है, बर्ड निकलना। देखिए आप यहाँ पहले मैं ये डायग्राम दिखा देती हूँ, ये आपका हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, ये देखो ये इसकी छोटी सी ये डेवलप हो रही है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड से ये देखो ये बड़ा सा हाइड्रा बनने लगा धीरे धीरे, फिर ये एक यहाँ से डिटैच होकर ये न्यू हाइड्रा बना लिया, हो गया। यही चीज यहाँ लिखी है, स्मॉल बर्ड और आउटग्रोथ फॉर्म ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इवेंचुअली डिटैच टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। यही मैंने बोला, इसमें एक छोटा सा स्मॉल बर्ड होता है, देन वो ग्रो करने लगता है, देन वो न्यू बर्ड बना लेता है, देन डिटैच हो जाता है, बन जाता है। In hydras, a bird is formed that grow up and detach from the main body. जो ये देखो ये ऊपर की तरफ बन रहा है और ये अटैच हो जाता है मेन बॉडी से। Whereas the in sprouting corals, the bird doesn't fall off and are produced as a part of new colony. जबकि क्या होता है, जो स्प्राउटिंग कोरल्स होते हैं उसमें बर्ड जो है गिरते नहीं है, फॉल ऑफ नहीं होते हैं, बल्कि रिप्रोड्यूस होते हैं एज अ पार्ट ऑफ न्यू कॉलोनी में, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, आप ये देखो बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में आपका इसको कैसे दिखाते, ये पेरेंट ईस्ट है, ठीक है। ये देखो बर्ड बना थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। अब ये देखो एकदम अच्छे से बन गया, इसमें न्यूक्लियस भी आ गया। यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म था ये, ठीक है। और ये जो है आपका ये न्यूक्लियस है, ये इलोंगेट होने लगा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेरेंट है, चेन ऑफ ईस्ट सेल फॉर्म्ड, देखो ऐसे बना, देन उससे ऐसे बना, देन उससे ऐसे बना, उससे ये डिटैच नहीं हो रहा है, इस तरीके से बनता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आप ये देखो, ये आपका जो है राइजोपस का एग्जाम्पल है, जिसमें स्पोरेंजियम देखो होता है ये, इसमें देन खूब सारे स्पोर होते हैं और ये स्कैटर्ड फॉर्म में जहाँ जहाँ गिरते हैं बहुत फैल जाते हैं। तो देखें क्या होता है, जो ये फंगस जो होता है नॉर्मली ये कहाँ पे देखा जाता है, राइजोपस में, कहाँ पे, राइजोपस में, ठीक है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। राइजोपस बॉडी जो होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइफा। राइजोपस होता क्या है, ये एक तरह का फंगस है, देखो जैसे ये ब्रेड है, इसमें देखो ये फंगस लगे हुए हैं। इसी में से मैंने थोड़ा सा पोर्शन उठा के ये आपको जूम करके दिखाया है कि ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब राइजोपस बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं, देखो ये हाइफा दिख रहा है। द इरेक्ट हाइफा बियर स्पोरेंजियम, फिर एक जो है हाइफा ये बड़ा सा हो गया, ठीक है, जो कि बन जाता है स्पोरेंजियम विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल स्पोर, और इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोर आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज, जो स्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज होते हैं और वो थिक प्रोटेक्टिव वॉल के होते हैं। ये जो है थिक इनकी जो है वॉल बड़ी थिक होती है। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन या टाइम में होते हैं और ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब जो है स्पोर्स गिरेगा सुटेबल मीडियम में, ईच वन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। कभी भी आपने देखा है ब्रेड, जैसे सपोज आपका है जैसे आपने ये ब्रेड भी देख रहे हो, अगर एक कॉर्नर में आपका फंगस लग गया तो क्या इधर ही लगा रहेगा, नहीं,
वो पूरे में लगता चला जाएगा, पूरे ब्रेड में। वो कैसे होता है, उसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन उठा के आपको ये दिखाया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हाइफा कहते हैं, ठीक है। इसमें एक हाइफा क्या करता है, वो इलांगेट हो जाता है, स्पोरेंजियम बनाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, ये आपके असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जब स्कैटर्ड होगा तो ये पूरे ब्रेड में ऐसे ऐसे गिरेगा, हर जगह जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ ये पूरा फंगस बना देगा, यानी ये स्पोर फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ टाइम टू एक्सप्लेन फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट से आपको समझ में आ रहा है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है जैसे एक एक हिस्से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली प्लानेरिया का एग्जाम्पल लिया है, इसमें ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, इनटू फ्रैगमेंट, एंड ये ब्रेक होते हैं फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व इन सम प्लांट एंड एनिमल लाइक स्टारफिश एंड प्लानेरिया। ये देखिए क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हर उसका पार्ट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना के तैयार कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल में स्टारफिश एंड प्लेनेरिया है, एंड कुछ प्लांट्स भी ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो जैसे ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया आपने लिया, इसको अगर कट कर दिया, कट करने के बाद आप देखो कि नीचे हिस्से से भी ऐसे बन गया, फिर कंप्लीट बन जाता है। देन अगर ये ऊपर वाला हिस्सा इतना यहाँ से कट किया है तो देखो यहाँ से ये कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी आपने क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में आपने बाइनरी फिशन पढ़ा था, आपने बर्डिंग पढ़ा था, आपने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, एंड आपने फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो फिशन होगा। फिशन का मतलब क्या था, फिशन जो है आपका दो भाग में डिवाइड हो रहा था। तो अब प्लांट्स में देखो कैसे होता है, इट इज नोन टू बी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल असेक्सुअल मेथड। ये बहुत सिंपलेस्ट भी असेक्सुअल मेथड होते हैं उनमें, ठीक है। इट इज कॉमनली फाउंड इन फंगाई, वहां पे भी फंगाई में पाया जाता है। एल्गी, सिंगल सेल स्टेम सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल एंड मदर सेल। जो सिंगल सेल स्टेम सेल होती है वो डिवाइड हो जाएगी माइटोटिकली और फॉर्म करेगी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल एंड मदर सेल को, ठीक है। ईच डॉटर सेल इवेंचुअली बिकम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। जितनी भी डॉटर सेल है वो क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनेगी, ठीक है। अब बर्ड्स इसमें क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स में सम एल्गा प्रोड्यूस ब्रांचेस, कुछ एल्गा जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे ब्रांच को ऑफ एडवेंट लाइक इन केस ऑफ डिक्टोटा, और बर्ड्स लाइक प्रोटोसिफोन एंड बर्ड्स लाइक प्रोटोसिफोन, ठीक है। लाइक ईस्ट मशरूम प्रोड्यूस स्प्राउट, ईस्ट में ईस्ट क्या करें, ईस्ट एंड मशरूम जो होगा वो प्रोड्यूस कर देगा स्प्राउट्स में। अब जब उनमें बर्ड्स टाइप का निकलता जाएगा तो ये प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जब आपके एक बर्ड दो बर्ड्स बनेंगे तो वो एक तरह का स्प्राउट्स बना लेगा, ठीक है। These structure are result of uneven division. ये structure uneven division को दिखाता है, ठीक है, and adhere to the mother cell. Eventually they separate and mature into new organism. और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं एंड मैच्योर होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। अब फ्रेगमेंटेशन में आप देख लो, तो देखो स्पाइरोगारा इसका एग्जाम्पल लिया है, ये स्पाइरोगारा आपका बना हुआ है। इसमें क्या होगा, यहाँ से सेप्टम ये डिवाइड होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड सेप्टम। ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसको हमने एक यहाँ से काटा और एक यहाँ से काटा, ठीक है। तो जब यहाँ से काटा, अगर पहले हमने यहाँ से काटा तो देखो ये नीचे वाला ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक नया वो बना लेगा। ऊपर से काटेंगे तो अलग बना लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन इन प्लांट। इट इज़ वेरी कॉमन वे टू प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत ही कॉमन वे है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन ओकर व्हेन रूटिंग ब्रांच आर टॉर्न एंड डिटैच फ्रॉम द मेन ग्रुप ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर और सम डिफरेंट रीज़न। मतलब क्या है, ये जो फ्रैगमेंटेशन जो है जब होता है, जब रूटिंग ब्रांच होती है वो टूट जाती है, ये डिटैच हो जाती है मेन ग्रुप से, किस वजह से, मैकेनिकली प्रेशर या सम डिफरेंट रीज़न की वजह से। तब क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, तब ये फ्रैगमेंटेशन को यूज़ किया जाता है। नाउ ना टाइम टू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में मैंने उसमें आपको बताया ही था कि आपका
स्पोर हाइफा होता है एनिमल में, हाइफा होता है, देन इलोंगेट होता है, देन उसमें जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए आपका स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर वो स्कैटर्ड फॉर्म में सब जगह फैल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, asexual reproduction in plant in take place by many varieties of motile and non motile spore। इसमें बहुत सारे वैरायटी लेते हैं मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर की, जिसको हम लोग कहते हैं कोनोडिया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये डायग्राम में देखो, इधर और इधर, दैट इज कॉल्ड कोनोडिया, ठीक है। जो होगा इसी में होगा। ciliated motile asexual spores which are known as zoospore are produced by alga and fungi। जो ciliated होते हैं asexual spore, उनको हम लोग कहते हैं zoospore, और वो प्रोड्यूस होते हैं एल्गी एंड फंगाई में, ठीक है। और ये zoospore क्या करते हैं, जब ये मोटाइल हैं तो ये पानी में तैर सकेंगे फॉर सम ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, और ये हेल्प विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला अटैच टू देम, और इनमें जो फ्लैजिला अटैच होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। इन लेटर स्टेज दे डायरेक्टली डेवलप इनटू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशन। और फिर ये बाद में एक नया जो है अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से एक नया ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली बना लेते हैं। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ये देखो एक ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आउटर। अब इसके अंदर देखो कितने सारे आपके क्लेमाइडोमोनास निकल गए, यही चीज़ है। ये कोनोडिया, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में देखो इस तरीके से बना, ये ऊपर वाला कोनोडिया। जेम्यूल इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर देखो कैसे बना हुआ है पूरा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड यूडोगोनियम। अब इसमें देखो सम ऑफ फंजाई टेरेस्ट्रियल, कुछ फंजाई टेरेस्ट्रियल भी होती है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, ऐसे फंजाई हैं जो पानी या हवा में रहने से ज़्यादा लैंड पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दीज हैव नॉन फ्लैजिलेटेड, तो अब वो जब लैंड में रह रहे हैं तो उनको फ्लैजिला की क्या ज़रूरत है, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन या फिर तैरने वैरने में काम आता है। एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल कोनोडिया, अब वो नॉन मोटाइल स्पोर्स जिनको हम लोग कहते हैं कोनोडिया। अब ये वाला पॉइंट आपको आया कि कोनोडिया किसे कहते हैं, ठीक है। These spores are therefore light in weight and dry, ये light in weight होते हैं, dry होते हैं। They have tough coat and are well adapted for dispersal by wind, और ये जो है बहुत ज़्यादा टफ कोट होता है इनके पर, और ये वेल अडॉप्टेड होते हैं डिस्पर्सल बाय वाइंड, ताकि हवा से ही डिस्पर्स हो सके। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने कुछ आपको बनाया है एल्गा के, एल्गा कुछ बनाए हुए एल्गा हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने कुछ एल्गा को दिखाया हुआ है, और ये एल्गा के नाम क्या है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इन एल्गा। देखो ये वाला है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है दो, 1 and 2, तो दैट इज बाई फ्लैजिलेट। इसमें देखो 1 2 3 4, तो ये है क्वाड्री फ्लैजिलेट, देखो यहाँ लिखा है। सी वाला है, बहुत सारे बने हुए हैं, देन मल्टी फ्लैजिलेट। अरे ये वाला आपका सिंजोस्पोर, अभी स्पोर फॉर्म में ले लिया, ठीक है। ये वाला आपका ई प्लानोस्पोर, एफ वाला आपका, ये वाला आपका टेट्रास्पो, जी वाला इकाइनेट, ये वाला एक्सोस्पो, और देन एंडोस्पो, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब न्यू प्लांट जो होता है वो क्या फ्रॉम स्पेशलाइज प्लांट स्ट्रक्चर लाइक रनर, राइजोम्स, ट्यूबर और बल्ब, कॉमन इन प्लांट लाइक स्ट्रॉबेरीज, पोटैटोज एंड गार्लिक। मतलब जो न्यू प्लांट होते हैं वो डेवलप होते हैं सिंथेसाइज प्लांट स्ट्रक्चर से, जैसे कि जो लाइक रनर, राइजोम एंड ट्यूबर और बल्ब जैसे, और ये कॉमन होते हैं स्ट्रॉबेरीज में, पोटैटोज में एंड गार्लिक में, ठीक है। इस तरीके की ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जो है नया प्लांट ऑब्टेन किया जाता है विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर, कोई भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर के बिना जो प्रोडक्शन होगा उससे एक नया प्लांट बनता है, दैट इज सीड और स्पोर, ठीक है। सीड और स्पोर से आपका नया प्लांट बन के तैयार हो गया।
In this fusion, the male and the female gamete doesn't take place, require only one parent. इसमें क्या होता है, only one parent की requirement है, कोई भी फीमेल कोई भी मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दिस ग्रुप इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये ग्रुप ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल दो मेथड होंगे। तो पहले हम लोग नेचुरल मेथड देख लेते हैं। विद नेचुरल प्रोपेगेशन मेथड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एन ऑर्गेन of the mother plant take place under suitable environment condition. These alter organs can develop from the stem, leaf, root or even the flower. By root, sweet potatoes, asparagus and dahlias. आप देख रहे होगे इसमें क्या लिखा हुआ है, जब जो है सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन होती है तब क्या होता है, एक नया प्लांट तैयार हो जाता है इसके मतलब नेचुरल मेथड से। अब देखो बाय रूट में क्या होगा, स्वीट पोटैटो की आप बात कर लो, ठीक है, एस्पैरागस की बात कर लो एंड डहलियास की बात कर लो। और लीव्स से आप देखोगे तो लीव्स में किस तरीके से होगा, लीव्स में जैसे आपको ये सामने दिख ही रहा है लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, तो यही इसका एग्जांपल है। विद दिस मेथड द शूट डेवलप ऑन द लीफ एज, देखो लीफ की एज पे तैयार हो रहा है, ठीक है। दीज बर्ड्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट एज कैन सी इन ब्रायोफाइलम, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको ये प्लांट दिख रहा है, इसके नीचे देखो ये जड़ें दिख रही हैं, ये देखो एडवेंटिशियस बर्ड्स दिख रही है, ये आप डायग्राम में देख रहे हो ना। तो यहाँ से नया प्लांट आपका तैयार हो गया, दैट इज नेचुरल मेथड है ये। फिर अगर फ्लावर बर्ड्स की बात करें तो प्लांट सच एज, जैसे कि अगेव एंड ऑक्जेलिस की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर बर्ड्स उसमें प्रोड्यूस होती है न्यू प्लांट में एंड इन डायोस्कोरिया एक्सिलरी बर्ड्स डू सो, ठीक है। नाउ अब स्टेम की बात करें तो स्टेम में तना मतलब होता है, तो कॉरिडोर्स ऑब्जर्व इन द ग्रास, आप ग्रास में देखो एक ग्रास से दूसरे ग्रास इस तरह से निकलता जाता है। तो डिसलोकेशन फाउंड इन पिस्टिया, रनर एंड नेफ्रोलेपिस एंड रनर इन मिंट प्लांट्स, ये सब प्लांट्स में आप देखते होगे अपने आप ही न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू न्यू प्लांट बनते जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आप खुद कराओगे, प्लांट नहीं करेगा, आप देखोगे, आप कराओगे, आपके द्वारा करा हुआ काम जो है आर्टिफिशियल मेथड से कहलाएगा। इन दिस मेथड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द plant organ is utilized for obtaining a new complete plant. Among them the most common method which are used are cutting, layering and grafting. ये तीन मेथड इसमें यूज होंगे, एक तो कटिंग होगा, एक तो लेयरिंग होगा, एक तो ग्राफ्टिंग होगा। कटिंग में देखो क्या होता है, जैसे आपने कभी लेमन का पेड़ देखा हो, लेमन के पेड़ में क्या होता है, उसमें जो रूट होती है उसको कट कर दिया जाता है एंड व्हेन प्लांटेड इन मॉइस्ट सॉइल, और उनको जब मॉइस्ट सॉइल में जो है प्लांट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट, वो जो है एडवेंटिशियस रूट डेवलप होने लगती है इसमें। तो ये ज़्यादातर हम लोग लेमन के प्लांट में देखते हैं। देखो अ स्मॉल पीस ऑफ रूट इज कट एंड when planted in moist soil it will lead to the artificial inducement and development of adventitious root, example lemon, ठीक है। so the next slide in rose, रोज में आप देखो, रोज में भी आपको दिखेगा, शुगर केन में भी दिखेगा, हिबिस्कस में भी दिखेगा एंड क्राइसैंथेमम में भी दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने कभी देखा हो सावन का महीना होता है जब बारिश होती है तो प्लांट के जो ये रोज वगैरह होते हैं इनकी स्टेम को काट के डायरेक्ट आप सॉइल में लगा दो तो ये अपने आप एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती हैं और ये एक नया प्लांट तैयार कर देती हैं। आप एग्जांपल देखो, जैसे ये आपकी स्टेम है, ठीक है, ये नोड है, ये बर्ड्स है और ये इंटरनोड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको न्यू रूट नज़र आएगी और यहाँ से ऊपर बर्ड से न्यू लीफ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस में हो रहा है, ये आपके शुगर केन में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये शुगर केन का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो कटिंग दैट इन्वॉल्व स्टेम पीस विद द प्रेजेंस ऑफ नोड्स, the small cutting are planted in the moist soil, develop new plant, undergo ground plant of the new plants, underground plants of the stem leading to
the development of adventitious root, whereas birds develop and sprout on the aerial part of the stem. The new plant are in common language known as cutting. ठीक है, later this cutting are transplanted in different prepared place. मतलब आपने समझा कि रोज हो, शुगर केन हो, हिबिस्कस हो, इनको क्या करते हैं, इनको स्मॉल पार्ट में इनको काट लेते हैं, ठीक है, इनके स्टेम को काटने के बाद इनको जो है अंडरग्राउंड पार्ट में इनको दबा दिया जाता है, जहाँ पे ये एडवेंटिशियस रूट को डेवलप करती है। और ये जब जहाँ पर बर्ड क्या करेगा, जहाँ पर बर्ड डेवलप होगा एंड स्प्राउट ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम पे, ठीक है, एंड स्प्राउट ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द स्टेम। फिर क्या होगा, ये न्यू प्लांट को जो हम लोग निकाल कर रहे हैं प्रोसेस को, इसको नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कटिंग कहते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ वक्त के बाद इन प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी दूसरी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर इसको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग जो है, लेयरिंग ही बहुत मतलब नॉर्मली कॉमन मेथड है, लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप देखो ये क्या है, जैसे ये आपका ये प्लांट है, ये इसमें देखो आप डायग्राम में प्लांट लगा, इसकी एक स्टेम को लेकर अंदर ऐसे लगा दिया और इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि निकले ना। थोड़े दिन के बाद यहाँ से शूट एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती है, यहाँ से कट कर देते, इसको नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ये होती है लेयरिंग, ठीक है। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। This method is used for growing rose, lemon, grape, hibiscus and jasmine. The lower branch of these plants are bent in little bit and covered with soil in such a way that the tip of the branch protrudes from the ground and the middle part of the plant is inside the soil. It will then develop adventitious root from this buried area of the stem of the plant. At that time, this branch is cut off and separated from the mother plant, whereby a new plant is obtained. Clear हो गया? So the next point is grafting. ओके अब हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग में क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पर ये प्लांट देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये देखो यहाँ से कट है, इसको यहाँ पर मिला दिया गया, देन यहाँ पर इसको रैप कर देते हैं वैक्स, ठीक है। गो 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 माशा लगा दे। ग्राफ्टिंग में क्या लिखा है, ग्राफ्टिंग इज कैरीड आउट ऑन प्लांट दैट आर हैविंग डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रूट और दैट जनरली हैव वीक रूट सिस्टम, ठीक है, जिनमें जो है डिफिकल्टी होती है फॉर्मिंग रूट की, यानी रूट बनाने में, या फिर उनमें रूट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, तब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ये मेथड में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू प्लांट्स को सेम और डिफरेंट स्पीशीज़ के। This is achieved by connecting the tissue of the two plants directly to the when brought in contact meristemic tissue, जब ये contact में आते हैं meristematic tissue of both plant divides and multiple and finally the cell of each plant fuse, ठीक है। So the rooted plant is called the stem plant, जो rooted plant होता है उसको हम लोग stem plant कहते हैं, and the plant that is grafted onto it is called the sprout, जो ऊपर लगाया जा रहा है उसको हम लोग स्प्राउट कहेंगे, और जो ग्राउंड जो रूटेड प्लांट है उसको हम लोग स्टेम कहेंगे, ठीक है। A plant is selected as the scion that has superior and desirable properties, ठीक। The stalk is generally strong, robust and resilient. Mango, apple, pear, citrus, guava, lychee and many other fruit plants are obtained and kept in this away, ठीक है। So the graft can be several types, namely bird graft, lateral graft, tongue graft, wedge graft and crown graft, depending on the method of joining of two parts. ये जो इनके ग्राफ्ट हैं ये सेवरल टाइप्स के होते हैं, पर ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन से मेथड से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल।
नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी प्लांट एंड एनिमल होगा तो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। द फॉर्म्ड गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। जो फॉर्म्ड गैमेट होता है वो फ्यूज करेगा एंड बनाएगा हमारा जाइगोट, जो कि डेवलप होगा किसमें, न्यू ऑर्गेनिज्म में। और ये एक कॉम्प्लेक्स भी है एंड स्लो प्रोसेस है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में तो बहुत ही स्लो है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते होगे थोड़ा थोड़ा टाइम पे बन जाता है, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। ठीक है, दिस since it is the fusion of male and female gametes, the offspring are not identical to the parent or between them। जैसे आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि उसमें क्या हो रहा था कि सिंगल पेरेंट थे, कोई भी मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उसमें क्या था, क्लोन बन रहा था पेरेंट सेल का। इसमें आइडेंटिकल ऑफ स्क्रीन आर नॉट आइडेंटिकल, ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर कह सकते हैं पेरेंट से, पर आइडेंटिकल नहीं होगा। फॉर द sake of simplicity, these sequential event can be examined as three stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। आपको नाम से ही समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस चलेगा दैट इज प्री, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस चलेगा दैट इज पोस्ट। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का एग्जाम्पल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एग्जाम्पल है। यहाँ देखो मेल स्पर्म है, ये फीमेल एग है। ठीक है, ये देखो ये जाइगोट यहाँ फ्यूज हुआ, देन एम्ब्रियो, देन आपका एक बेबी बन के तैयार। ठीक है, 9 मंथ का टाइम लेकर, कितना लंबा टाइम है। अब यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में, प्लांट है, इसका माइटोसिस हुआ, फ्लावर लिया, फ्लावर मियोसिस ओकर हेयर। ठीक है, यहाँ पर होगा। देन पॉलिनेशन, अब इसके जो है पॉलिनेशन में न्यूक्लियस ऑफ एग सेल मैग्नीफाइड पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर चल रहा है। देन फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज के बाद ये सीड बनेगा, देन सीड से देन फिर अगेन प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। सो द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले का वक्त होता है दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी स्पर्म एंड एग सेल, किसके थ्रू, प्रोसेस कॉल मियोसिस के थ्रू। जैसे कि आप मेल में देखोगे, मेल में क्या होता है, जो मियोसिस होता है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, स्पर्म को, किस में, टेस्टिस में। ठीक है, एंड फीमेल में क्या होगा, एग प्रोड्यूस करेगा कहाँ, ओवरीज में। ठीक है, तो ये इनकी जगह है, टेस्टिस में स्पर्म आएगा, मियोसिस प्रोड्यूस करेगा, ये इनकी जगह होती है। मेल में इस मियोसिस प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, किसमें, टेस्टिस में, एंड फीमेल में प्रोड्यूस एग, किसमें, ओवरीज में। ठीक है, ये आपका ये एक सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी अब इसे फर्टिलाइज होगा, ये तो अभी बन गया। तो जब फ्यूजन हो रहा है स्पर्म सेल एंड एग सेल का, वो क्या बनाएगा का, जाइगोट बना देगा। क्या बनाया उसने, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन यूजुअली ओकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल में नहीं होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है, सच एज इन द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ मैमल। जैसे कि मैमल्स में आप बात करो तो फैलोपियन ट्यूब्स में रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वहीं पर आपका स्पर्म सेल एंड एग सेल फॉर्म होगा और वहीं पर जाइगोट बन जाएगा। जब फ्यूज होगा, आई मीन स्पर्म सेल एंड एग सेल जो है फ्यूज होगा, देन वहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। ये आपका फर्टिलाइजेशन में। अब इसमें और देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल नॉन सिंगैमी, तो ऐसे मेल एंड फीमेल को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट्स हो रहा है जैसे कि मेल एंड फीमेल में, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी। इन दिस डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, इसमें डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और मोस्टली एल्गा एंड फिश एंड एम्फीबियंस
में क्या होता है, सिंगैमी ओकर होता है आउटसाइड द बॉडी। जैसे आप ह्यूमन में देखोगे इनसाइड द बॉडी सिंगैमी ओकर होती है, बट मोस्टली एल्गा होगी, फिश होगी, एम्फीबियंस होगी, इनके आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसकी वजह से इनमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दिस टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, body के outside, that is external fertilization. This seen in bony fishes and frogs where a large number of young are produced, जिसमें जो है बहुत सारे large number of youngs, बहुत अगर छोटे छोटे से बच्चे पैदा होंगे तो बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, extremely vulnerable हो जाएगा to predators which threaten their survival। अब वो इतने छोटे होते हैं कि उनको जो है मतलब वो सर्वाइव करने के लिए उसमें से कुछ ही बच पाते हैं, बाकी जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, प्रीडेटर्स की वजह से। अब सिंगेमी ओकर इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन प्लांट जैसे फंगाई, मोजेस, टेरिडोफाइट्स, एज वेल एज इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैनिमल्स। अब इनसाइड द बॉडी कहाँ हो, किस में हो रहा है, जैसे प्लांट में फंगाई में, मोजेस में एंड टेरिडोफाइट्स में, एंड एनिमल में कहाँ, मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। सो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जब भी पूछे तो आप इसके एग्जाम्पल के साथ लिख लेना कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द मोबाइल मेल गैमेट्स ईच द मोबाइल मेल गैमेट्स रीच द एग एंड फ्यूज विद इट। जो मोबाइल मेल गैमेट होता है वो पहुंचता है एग में और फ्यूज कर जाता है, विच टेक प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इन सीड में क्या होगा, इमोबाइल मेल गैमेट आर ट्रांसपोर्टेड टू द मेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब। इसमें जो है इमोबाइल होगा, जो मैमल्स में क्या होता है, जनरली मोबाइल गैमेट होते हैं तो वो अपने से चल के चले जाएंगे एक तक, ठीक है, बट जो सीड प्लांट्स में उसमें इमोबाइल होते हैं मेल गैमेट्स, तो वो क्या करे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं थ्रू पॉलन ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। अब आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपका फर्टिलाइजेशन हो, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, देन प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, देन फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात आती है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज जैसे ही होता है तो वो जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, जायगोट क्या होगा, जायगोट इज द वाइटल लिंक, ठीक है, दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। जायगोट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है, वो इंश्योर करता है जो भी स्पीशीज के बीच में हो रहा है तो वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है चलता रहे। एवरी सेक्सुअली reproducing organism including human being begin life as a single cell द जायगोट। जितनी भी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमन बीइंग को भी हम इंक्लूड करेंगे, और वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, सिंगल सेल से, सिंगल सेल जायगोट से ही उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट है, ये स्पर्म, ठीक है, एन, सिंगल एन है, ये फीमेल गैमीट है, एग, ये भी सिंगल एन है, ये जब इससे आया ये जायगोट बनेगा, जायगोट क्या होगा, 2n, ये डिप्लॉयड होता है और कंटेन करता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। उनके जायगोट कहाँ फॉर्म होते हैं, एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर में। एंड जिनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके जायगोट कहाँ फॉर्म होते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब देखो यहाँ पे ये बात बताई गई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट फॉर्म होगा वाटर में, ठीक है, और जिनमें अंदर होगा तो वो अंदर कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में होगा, ठीक है। सो द एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जायगोट से, जायगोट बन गया, अब जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस जायगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, और ये माइटोटिक डिवीजन होगा एंड सेल इसमें डिफरेंशिएट होने लगेंगे, सेल डिवीजन इंक्रीज होगा। सो सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा, हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड ऑर्गन में, ठीक है। अब देखो जैसे ये ऑर्गन है आपका, ये फीमेल एंड दैट इज मेल, ये एग सेल यहाँ से आया और यहाँ से स्पर्म सेल, जाइगोट, नाउ इट्स टाइम टू माइटोसिस के बाद ये हमारा एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे इन 23 पेयर्स होगा।
अब इसमें एम्ब्रियोजेनिज्म में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है जाइगोट का तो वो बॉडी के आउटसाइड होता है। द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनले फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग, वो क्या करता है, जो अंडे देते हैं, ठीक है, जब डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड, जब डेवलपमेंट ऑफ जायगोट जो होता है वो बॉडी के बाहर होगा तो उसमें क्या होगा, वो उसमें अंडे देगा अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज एग को बॉडी के बाहर ही निकालेगा। तो इसमें एग्जांपल आपका देखता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आप देखते होंगे बर्ड्स के, बर्ड्स अंडा देती है, रेप्टाइल्स अंडा देते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह अंडे देते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ जायगोट बन चुके होते हैं। अब वो बाहर रखें, अगर बर्ड्स का एग वो केयर ना करे, टूट जाए, तो क्या बच्चा बन पाएगा? नहीं, कितनी उसकी केयर करनी पड़ रही है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही उसमें से बच्चा निकलेगा, ठीक है। बट विविपोरस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब इसमें ह्यूमन, डॉग, हॉर्स, आप इसमें देखो जो बच्चे बनते हैं इसमें विविपोरस में, तो जायगोट जो होता है बॉडी के अंदर ही रहता है, वो अंदर ही आपका एम्ब्रियो बनेगा, देन उसी में हाथ पैर मुंह जो भी बनना होगा सब बनेगा, एंड देन एक कंप्लीट बेबी बनकर बॉडी से बाहर आता है। इसमें कंप्लीट बेबी बन के नहीं आ रहा है ओविपेरस में, इसमें सिर्फ अंडा आ रहा है, ठीक है, और इसमें कंप्लीट बेबी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ओविपेरस के लिए सर्वाइवल बहुत टफ होता है एज कंपेयर टू विविपेरस। अब फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं, जाइगोट जो है फॉर्म होता है इनसाइड द ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन जो फ्लावर से में होते हैं, उनकी पत्तियां, उनकी जो है जो स्टेमन होता है, सब चीज़ झड़ जाती है, ठीक है। तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो डेवलप करती है फ्रूट्स को, और वो फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स क्या करते हैं, वो थिक वॉल विच डेवलप अ थिक वॉल पेरिकार्प, जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब डिस्पर्स किया जाता है सीड को तो जो है वो फेवरेबल कंडीशन में एक नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं प्लांट में जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप करता है इनटू सीड में, द integument of the ovule develop into seed coat, the ovary develops into fruits, ovary wall develop into pericarp and protective function। जो मैंने पिछली स्लाइड में यहाँ बोला वो यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया कि जाइगोट डेवलप्ड हो रहा है कहाँ, एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप हो रहा है कहाँ, इनटू सीड में। जो ओव्यूल है वो क्या इनटू किस में हो रहा है, सीड कोट में। जो ओवरी है वो डेवलप हो रही है कहाँ, फ्रूट्स में हो जा रही है, एंड ओवरी वॉल जो हो रही है उसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, और वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है, ठीक है। आफ्टर डिस्पोजल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब हम लोग ये देखो यहाँ पे देखते हैं पॉलिनेशन में, फ्लावर है, फ्लावर का देखो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स कैसे किसके थ्रू जाएगा, जैसे ये मधुमक्खी आई या फिर बी कोई सी भी आती है, वो अपने पैरों में चिपका के चली गई, वो लेके गई और दूसरे प्लांट पे बैठ गई उसके स्टिग्मा पे, ठीक है, स्टिग्मा से उसमें जो ये पॉलन ग्रेन है अंदर जाएगा, अंदर इसमें ओवरी होगा, देन ओव्यूल, इस तरीके से देखो इसमें जर्मिनेट हुआ। अब यहाँ थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये मैंने पहला चैप्टर बनाया हुआ है क्लास 12th के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं कंटिन्यूशन में रहूँगी, ऐसे ही मैं कंटिन्यू बनाती रहूँगी, एंड आप प्लीज़ कंटिन्यूशन में मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।